Sanjay. Hi guys, welcome back to another video of Career with Commerce King. तो एपिसोड नंबर 1 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो बाल को सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हाल चाल। तो भाई जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मतलब जिनको पीछे जो आदमी खड़ा है उसके बारे में नहीं जानते हैं या ये क्या है इसके बारे में नहीं जानते, तो बता देता हूँ। कक्षा 12वीं के बाद आपको करियर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमने ली है, तो आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे। कॉमर्स वाले हैं ना, इनको कहीं अप्रोच मिलती नहीं है, कहीं गाइडेंस मिलती नहीं है, तो ये जिम्मेदारी अपनी है कि हम सबको वो गाइडेंस प्रोवाइड कराएं। सो आज हम जिस कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं बालको, वो है सबसे ज्यादा प्रॉम्प्ट कोर्स, जिसकी सब जने बात करते हैं, दैट इज सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो भैया कैसे होता है ये कोर्स, क्या है ये कोर्स, और अगर आप 12th के बाद इस कोर्स को करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है, ग्रेजुएशन करने के बाद तुम जाग रहे हो तो तुम्हें कौन से एग्जाम देने हैं, कौन से नहीं देने हैं, अगर 12वीं के बाद कर रहे हो तो कौन से एग्जाम देने हैं, कौन से नहीं देने हैं, आपका इंटरेस्ट कितना है, क्या है। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो भाई सिंपल सी बात है, जैसे ही बंदा कॉमर्स के अंदर आता है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट की फीलिंग आती है। मेरे भी आई थी, मैंने छोड़ दी, तुम्हारे आई होगी, नहीं आई होगी तो कहीं ना कहीं मूड बना रहे होंगे, पर उसके बारे में जानकारी कम है, इसलिए शायद हम उस मूड को छोड़ देंगे, पर जरूरत नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स मुश्किल है जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल है। इसके अंदर क्या चाहिए भैया, तुम्हें अकाउंटेंसी करते समय बोरियत थोड़ी कम लगनी चाहिए, है ना। बोरियत सबको लगती है पर थोड़ी सी कम लगनी चाहिए, तो आप इस कोर्स में बेहतर कर पाओगे, क्योंकि आगे चल के आपको यही काम करना है, सेम टू सेम काम करना है। तो अगर आपको बोरियत थोड़ी कम लगती है तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए एलिजिबल हो सकते हो। ठीक है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे है, अभी तुमने 12वीं पास करी है, क्राइटेरिया क्या है। तो इफ यू हैड जस्ट कंप्लीटेड योर क्लास 12th, तो आप लोगों को कैसे प्रोसीड करना है, ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले अगर अपन बात करते 12वीं खत्म करते ही आपको क्या करना है, तो 12वीं खत्म करते ही सबसे पहला काम है कि आपको रजिस्टर कराना है। आपको कहां से, आईसीएआई की वेबसाइट पे। ठीक है जी, आईसीएआई की वेबसाइट पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है। आपको बुक्स वहीं से मिल जाती हैं, ठीक है जी, होम डिलीवरी हो जाती है चाहोगे तो। ठीक है, मतलब आप जाके अपने पड़ोस वाले ऑफिस से उठा के लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम, इसकी बुक आपको नहीं एक्स्ट्रा लेनी पड़ती, आपके जो आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, जितनी भी रजिस्ट्रेशन फीस है, उस रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर आपकी बुक्स जो है वो इंक्लूडेड होती हैं। सो यू विल गो एंड टेक द बुक्स फ्रॉम देयर। ठीक है, तो ये सबसे पहले फाउंडेशन की बात कर रहे हैं। तो जैसे तुम्हारा खत्म होता है ना 12वीं, उसके बाद फाउंडेशन की बारी आ जाती है। अब ये होता कब है देखो, तो सिंपल सी बात है, ये मई में होता है और नवंबर के अंदर होता है। कब होता है, सबसे पहले मई में, फिर नवंबर में। फाउंडेशन अब नाम पड़ा है, पहले इसको सीपीटी के नाम से जाना जाता होगा। ठीक है, तो आपके कोई पिताजी हो जो सीए हो, तो वो शायद सीपीटी के नाम से इसको जानते होंगे, अगर वो कॉमर्स का पुराना बंदा है तो। ठीक है, अब इसको फाउंडेशन के नाम से बोल दिया गया। रजिस्ट्रेशन की डेट अप्रोक्सीमेटली ये होती है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हो जाती है। तो अगर आप मई का एग्जाम दे रहे हो, जो कि अब की बार जून में है, क्योंकि सीबीएसई ने अड़ंगा कर दिया है, तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन अब तक हो गया होगा। और अगर आप नवंबर का अटेम्प्ट दे रहे हो तो रजिस्ट्रेशन की डेट्स आपको चेक करनी है। ठीक है, कहां चेक करनी होती है, ये सारा आईसीएआई की वेबसाइट के ऊपर ही चेकिंग होती है पूरी की पूरी। सो यू हैव टू चेक ओवर हियर। तो सीए बनने का मतलब क्या है, आप इसके मेंबर बन गए हैं। क्या बन गए हैं, मेंबर बन गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 12वीं का एग्जाम देना है। 12वीं का एग्जाम देने के बाद आपको फाउंडेशन का एग्जाम देना है। सबको पता होगा फाउंडेशन के एग्जाम आप लोग नवंबर में दे रहे होंगे। ठीक है जी, अब मान लेते हैं कि आपने फाउंडेशन का एग्जाम दिया और देने के बाद अब पास हो गए, बहुत अच्छी बात है। पास होने के बाद आपका काम है कि आप खुद का रजिस्ट्रेशन कराएंगे फॉर सीए इंटरमीडिएट कोर्स। अब सीए जो इंटरमीडिएट कोर्स है, इसके अंदर बेसिकली 2 तरीके के पार्ट होते हैं, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। ये दोनों आपको चाहो तो इकट्ठे दोनों दे दो, चाहो तो सेपरेटली दोनों दे दो, वो आपके पढ़ने की स्किल्स के ऊपर है। ठीक है जी, आपने इंटरमीडिएट का पास करा, उसके बाद एक छोटा सा आपका 4 वीक का ट्रेनिंग होता है, जिसके अंदर बेसिकली आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड कराई जाती है। ये सब होने के बाद आपने मान लो पूरा पास कर लिया, देन 3 years practical training after completion of training of information technology soft skill and passing of intermediate। ये होने के बाद आपकी फिर 3 साल की ट्रेनिंग होती है, जो आप सभी जानते हैं कि हर सीए के पड़ोस में एक बंदा बैठा होता है, टक 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 टक। ठीक है जी, तो वो आपका ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आ जाता है। ये सब होने के साथ साथ आप लोग फिर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, कहां पर, सीए फाइनल के अंदर। कहां पर, सीए फाइनल्स के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया। कंप्लीट ट्रेनिंग एडवांसमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल बिफोर गिविंग द फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम में अपीयर करने से पहले आपकी ये ट्रेनिंग जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप एग्जाम देने के लिए लायबल नहीं होंगे। ठीक है, जो ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट
आप एग्जाम पास कर दिए, उसके बाद आप बन जाएंगे आईसीआई के मेंबर और आपके नाम के आगे लग जाएगा सीए और आगे आपका नाम आ जाएगा बढ़िया से सरनेम के साथ। ठीक है जी, तो ये वो पाथ है जो कि आप लोगों को प्रोसीड करना है अगर आप 12वीं खत्म कर रहे हैं तो। इसकी पीडीएफ में पूरी की पूरी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो पीडीएफ वहां से उठा लेना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, बात आती है कि सर इसमें कितना पढ़ना पड़ता है, तो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो अगर आप इसके दोनों ग्रुप, बोथ ग्रुप्स को एक साथ देते हो तो वो काफी ज्यादा टिपिकल पड़ता है। तो दो स्टूडेंट जिनकी बैठने की आदत है, मतलब वो 10-10 घंटे 12-12 घंटे बैठ सकते हैं, तो आप फिर उस पर्टिकुलर बोथ ग्रुप्स के लिए ट्राई मार सकते हैं। और अगर आपकी आदत नहीं है कि हाँ भाई कोशिश कर रहे हैं हम, तो इंडिविजुअली आप ग्रुप दें, आपका काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा पहला रूट है। अगर आप जस्ट 12th के बाद कर रहे हैं, मान लो 12th के बाद तुम्हारा मूड नहीं बन रहा, नहीं करना, 12th के बाद तुमने कर ली ग्रेजुएशन, बीए बीकॉम, ये करने के बाद तुम्हारा मूड बन गया, लेट्स डू इट अगेन। ठीक है जी, तो आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे होते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का मिनिमम क्राइटेरिया ये है, इतने परसेंट आने चाहिए आपके, दूसरी स्ट्रीम में तो 60 वरना 55, ये परसेंट आ गए तो आप लेवल के लिए स्टार्ट हो जाओगे। अब एक चीज समझना, जस्ट बिकॉज दूसरा क्राइटेरिया ये रहा, ये आप कंपनी सेक्रेटरी कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर अगर आपका इंटरमीडिएट लेवल पास है तो क्या करना है, आपको स्टेप 4 से लेकर 11 तक को प्रोसेस करना है। 4 से 11 मतलब ये वाला, ये पूरा आपका माना जाएगा। मतलब फिर आपको फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना है अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है, तो आपको डायरेक्टली यहां से प्रोसेस करना है कि आपको इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए अप्लाई करना है। फाउंडेशन आपको ऑटोमेटिक क्लियर माना जाएगा अगर आप लोगों का ग्रेजुएशन हो रखी है तो। नाउ इनके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो अगर अपन बात करें फाउंडेशन, तो आपके 4 एग्जाम होते हैं इस फाउंडेशन के अंदर, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस। तो भैया ये जो मार्क्स वगैरह ये हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तो चेंज कर दिए हो थोड़े बहुत इन लोगों ने, तो एक अभी वाला हमने बता दिया है। बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। अगर बात करें बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये आप लोगों के लिए क्वाइट फैमिलियर होगा क्योंकि आपने 11वीं 12वीं के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ रखी होगी। ये थोड़ा सा अलग है बट एक्सेप्टेबल है, आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। बिजनेस मैथमेटिक्स, यहां पर जिन बच्चों के पास मैथमेटिक्स होती है उनको थोड़ा सा अपर हैंड मिल जाता है, जिनके पास नहीं होती उनको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये स्टैटिस्टिक्स जो है ना, इसमें कई सारा पार्ट आपके 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स की किताब में से आता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारा, कुछ पार्ट जो है वो आप लोगों का पूछा जाता है। बिजनेस मैथमेटिक्स अगेन मैथमेटिक्स वालों को फायदा, नॉन मैथमेटिक्स वालों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बिजनेस लॉ एंड कॉरेस्पॉन्डेंस, ये वो एग्जाम है जो कि डिसाइडिंग होता है क्योंकि ये कंप्लीटली आपका थ्योरी होता है और इसके अंदर आपको सारे लॉ और एक्ट वगैरह को थोड़ा सा देखना पड़ता है। एंड अगेन प्रैक्टिस, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये भी आप लोगों का थ्योरी है। बात करें पेपर 1 और 2, ये कंप्लीट थ्योरेटिकल एग्जाम होंगे। पेपर 3 और 4 जो है वो एमसीक्यू होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। जो अभी रिसेंट पासिंग क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आप इंडिविजुअल एग्जाम के अंदर कम से कम 40% और चारों एग्जाम का टोटल आपका कम से कम 50% आना चाहिए, तब आप फाउंडेशन के अंदर पास माने जाते हो। ठीक है, अगर इसके लेवल ऑफ एग्जाम के बारे में बात करें तो ये काफी मॉडरेट लेवल का एग्जाम आता है, ऐसा नहीं है कि पास करना बहुत मुश्किल है। अगर आप प्रॉपर लर्निंग लेते हैं एंड साथ साथ में प्रॉपर ट्रेनिंग लेते हैं एक सही एक्सपर्ट से, तो आपका जो काम है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 12th तक क्या हम यूट्यूब पे डिपेंडेंट थे। अब जिस चीज से आप अर्न करना जा रहे हो, मतलब जिस चीज से आप पैसा कमाने जा रहे हो, तो वहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो पूरा का पूरा रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई फाउंडेशन हम सर यूट्यूब से कर लें, अच्छा है, हो सकता है, बट उसके लिए आपको 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप कहीं जाते हो, मान लो घूमने जा रहे हो, तो अगर आपने कोई गाइड पकड़ लिया ना, तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो आपको सब समझा देगा और आपको उसकी समझ के हिसाब से समझना है। पर अगर आप गाइड नहीं पकड़ोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, हम पहली बार किसी जगह जा रहे हैं, हमारे पास कोई गाइड नहीं है, हम अपने हिसाब से चीजों को समझेंगे, पर हो सकता है कि वो समझ गलत हो सकता है सही भी हो, पर हो सकता है गलत भी हो। इसलिए आई वोंट प्रेफर दिस कि आप इसको है ना इंडिविजुअली करें। ठीक है, कर सकते हैं, बहुत लोग करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यहां पर प्रेफरेंस नहीं दूंगा क्योंकि आपको एक मेंटोर की जरूरत है। ठीक है जी, वो मेंटोर, हाँ ये मत बोलना प्रमोशन में लग गए सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ आप अनअकैडमी से कर सकते हैं, अनअकैडमी से कर सकते हैं, ऑनलाइन तो अनअकैडमी ही है, आप चाहे ऑफलाइन भी जा सकते हैं। ठीक है, कॉस्टिंग थोड़ी सी यहाँ पर कम पड़ जाती है, वो अगली वीडियो के अंदर अपन पूरा डिटेल देंगे कि यहाँ पर क्या फायदा है, वहां पर क्या फायदा है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं, फायदे नुकसान है, पैसा भी देखना है और सारी चीजें देखनी है। ऐसा नहीं है कि बस हम ले लुआ के खत्म करना है, आपको यह भी देखना है कि सिलेक्शन कैसे और कहां से हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंटरमीडिएट, तो भाई ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आप लोगों के सामने है, ये पूरी की पूरी प्रोसीडिंग है आप लोगों की। ग्रुप 1 में ये लॉ ये फिर दे दिया,
कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेशन आता है आपका, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। और क्योंकि हर साल टैक्स के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव होते हैं तो हर साल इसकी किताब नहीं आती है। तो सोचना मत कि तुम सेकेंड हैंड किसी के यहाँ से खरीद लो, मतलब इसको तुम खरीद सकते हो पर इसको थोड़ा मत खरीदना, ठीक है जी। वरना तो आपको ICI है, सारी दुखों की एक दवा। हाँ, ICI की वेबसाइट पे आप चाहो ना तो अभी से फाउंडेशन किताब मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड करके अभी से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। ये बाकी ग्रुप 2 के अंदर पेपर है, आप चाहे तो एक साथ एक ही अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप दे दें, चाहे तो इंडिविजुअली पहले एक क्लियर करें फिर दूसरा क्लियर कर सकते हैं। पासिंग क्राइटेरिया अप्रोक्सीमेटली सेम है, 30 मार्क्स का MCQ, 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव और थ्योरी पार्ट आता है 2, 4, 6 और 7 के अंदर। मान लेते क्लियर हो गया, फाइनल आ गया। फाइनल में क्या करना है, फाइनल में देख लो भाई, ग्रुप 1 है, इसके अंदर भी ग्रुप 2 है, ठीक है। अब ग्रुप 2 में देख लो, यहां हत्या है, जो तुम्हारा इलेक्टिव पेपर है ना, इसमें से तुम्हें चूज करना है कि तुमको क्या करना होगा, ठीक है। अब इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई इजी नहीं है, ये आपको देखना है कि आप किस चीज में अच्छे हो। मुझसे बोलेंगे तो हम इसको चूज करना पसंद करेंगे, ठीक है जी। और किसको चूज करना पसंद करेंगे, और हम आएंगे अपना इसको चूज करना प्रेफर करेंगे, इसको चूज करना तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको चूज करोगे, पर ये आगे की बात है तो इसमें दिमाग नहीं लगाना है। टोटल 8 पेपर है, आपको इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है जी। एक चीज ध्यान रखना है, इसमें एक बहुत फायदे की बात है, जो पेपर 6 होगा दैट वुड बी इलेक्टिव पेपर। ये पेपर जो है वो ओपन बुक एग्जाम है। ओपन बुक एग्जाम का मतलब आप किताब खोल सकते हैं, नोट्स खोल सकते हैं, 4 घंटे का एग्जाम है और उसी में से आपको देना है। तो खुश मत हो, ये इन्होंने प्रॉब्लम दी है। जब भी एग्जाम ओपन बुक होता है ना तो हम अपनी पर्सनल थिंकिंग का सत्यानाशी करते हैं और किताब में से उठा के देखना शुरू करते हैं, तो उसमें टाइम ज्यादा जाता है, तो ज्यादा खुश होने की जरूरत है नहीं, ठीक है जी, समझ गए। तो ये बालकों आपका सबसे पहले आया CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल। लास्ट जो अपनी टिप्पणी है वो ये है कि अगर आप CA करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखो कि तुम्हें CA क्यों करनी है। नहीं मतलब दोस्त कर रहा है इसलिए करनी है, हो सकता है अच्छी बात है, हो सकता है बुरी बात है, पर क्या तुम्हें अंदर से मतलब मजे आते हैं ऐसा करने में। कि मान लो तुम्हारा नाम है राहुल, क्या नाम है, राहुल, राहुल के नाम पे नहीं चल रहा, कोई और नाम देते हैं। मान लो क्या नाम है, क्या नाम है बोल भाई, तेरा ही नाम ले लेते हैं। मान लो नाम है तुम्हारा गर्वित, तो तुम्हें अपने नाम के आगे शर्मा लेते हैं, ठीक है। तुम्हारे नाम के आगे CA गर्वित शर्मा लिखाने मतलब ऐसा चौड़ सी फीलिंग आए तो CA करना तुम्हारे लिए बेहतर है। और अगर नहीं आए कि नहीं यार ये तो कॉमन है, मेरे को नहीं करना, मैं तो अच्छा सा YouTube चैनल खोल के 20-50 हज़ार कमा के खुश हूं, तो फिर मत करना इसको, क्योंकि ये जस्ट फॉर ग्रांटेड नहीं होता है, ये पूरा तुम्हारा डेडिकेशन लेगा। सबसे बड़ा सवाल जो बच्चों के बीच में आता है, सर बीकॉम के साथ CA करना है, बीकॉम के बाद करना है। बेटा CA एक प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स कॉलेजेस में नहीं होते। आप जो कॉलेज कर रहे हो, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो आप बीकॉम कर रहे हो, ठीक है जी, तो आप बीकॉम करेंगे कॉलेज से, ठीक है, और CA करेंगे आप प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू, यानी कि तुम्हारे ICAI के थ्रू। इन दोनों के बीच में एज सच कोई लिंक नहीं है, ठीक है जी, पर ये साइड बाय साइड आपको करनी है फॉर सेकंड प्रेफरेंस। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दूसरा रास्ता होना चाहिए इस पर्टिकुलर केस के अंदर, तो ये तुम्हारे को साथ साथ चलाएगा कि तुम्हारे पास एक बैचलर डिग्री भी है। और CA करते जाओगे तो बीकॉम ऑटोमेटिकली होती जाएगी। हम बीकॉम में वो प्रेफरेंस देते हैं जहां पर आपको जाना ना पड़े और बस एग्जाम देने जाना पड़े, उसको ज्यादा प्रेफर दें। कौन से कॉलेज में जाना है, किसी में भी चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर हाँ, CA की तैयारी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से ही होनी चाहिए। हम हमेशा कहते हैं कि जीत आने से पहले आता है जीत का माहौल, तो तैयारी ऐसी करना कि माहौल बने कि हाँ भैया हम जीतने वाले हैं। और इसके लिए प्रोफेशनल टीचर्स को पकड़ो जो तुम्हें आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। ये हो गई पहली वीडियो जिसके अंदर हमने बात किया है CA कैसे, क्या, क्यों। कोई पॉइंट अगर मिस आउट हो गया तो मुझे कमेंट में बता देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम खर्चों की बात करते हैं कि अगर आप CA कर रहे हैं तो कितना खर्चा लगता है, ऑफलाइन में कितना खर्चा लगता है, ऑनलाइन में कितना खर्चा है। हर पॉइंट को प्रॉपरली एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि सर आप जो है CA करा रहे हैं अनअकैडमी के ऊपर, जिसको हम गौरव जी का कोड लगा के ले सकते हैं, तो आप उसको फायदेमंद बोलोगे, ऐसा नहीं। फायदेमंद वो भी है, ऑफलाइन वाला भी फायदेमंद है। ये आपकी जेब और श्रद्धा, इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जेब में पैसे हैं, मतलब 2 लाख रुपए मैं फाउंडेशन में लगा सकता हूँ, जाओ ऑफलाइन, कोई दिक्कत नहीं है। पर नहीं है सर 20-30 हज़ार में हो जाए जुगाड़ तो बढ़िया है, देन यू हैव टू गो फॉर ऑनलाइन, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट्स अपन अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। जो लोग अभी जाना चाहते हैं ऑनलाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कॉमर्स किंग के साथ करियर बनाने के लिए और हर एक पॉइंट को, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यह बताना जरूरी है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसके लिए
कमेंट आपके पास अवेलेबल है, जी भर के लड़ाइया करो उसके अंदर। साथ साथ में एक हमने गूगल फॉर्म पिन अप कर रखा है, जिसके अंदर आप अपनी राय दे सकते हैं कि आपको क्या करना है और किस स्टेप के थ्रू जाना है। ठीक है, तो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। टिल देन बाल को कीप ऑन वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं एपिसोड नंबर 2 पे। नमस्कार। Patrolling barrel on my horse. Suryavanshi!